बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इंशाअल्लाह फ़र्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 को पढ़ेंगे। इस चैप्टर में जिस तरह पिछले चैप्टरों में हमने देखा था कि न्यूमेरिकल्स और थ्योरी मौजूद हैं, तो इसी तरह इस चैप्टर के अंदर भी न्यूमेरिकल्स और थ्योरी डेफिनेशंस और कॉन्सेप्ट्स की सूरत में मौजूद है और उन दोनों को हम एक एक करके कवर करेंगे। तो चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री। इस चैप्टर के अंदर कुछ बुनियादी चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं, लाइक डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास। तो हम इन चीज़ों को डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि बिल्कुल बुनियादी चीज़ें हैं, आप लोग इसको बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं, लिहाजा पेपर के अंदर भी ये नहीं पूछी जाती। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं पेपर के अंदर आती हैं, पूछी जाती हैं, हम उसको यहाँ पढ़ेंगे और MCQs में काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें इस चैप्टर से आती हैं, तो एक एक करके हम उन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आते हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो है सिग्निफिकेंट फिगर्स का। सिग्निफिकेंट फिगर्स पेपर के अंदर कई तरीक़े से पूछे जाते हैं और हम उन तरीक़ेकार को देखेंगे कि हम इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इनके रूल्स आपने याद रखने हैं। अगर आप रूल्स याद रखेंगे तो ईज़िली आप कोई किसी भी वैल्यू में ये बता सकते हैं कि इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स मौजूद हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम रूल 1 की बात करते हैं तो रूल 1 हमें ये बताता है कि ऑल नॉन ज़ीरोज़ आर सिग्निफिकेंट, कि जितने भी नॉन ज़ीरोज़ हैं, यानी कि ज़ीरो के अलावा जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो तमाम क्या होंगी, सिग्निफिकेंट। एग्ज़ाम्पल के तौर पे, मिसाल के तौर पे यहाँ पे हम 55 लिख देते हैं, तो इस 55 के अंदर दोनों वैल्यूज़ हैं सिग्निफिकेंट, यानी टोटल दोनों वैल्यूज़ यहाँ पे सिग्निफिकेंट होंगी क्योंकि कोई ज़ीरो मौजूद नहीं है। इसी तरह अगर हम यहाँ पे एक और रूल की बात करें तो हम ये कहते हैं कि ज़ीरोज़ बिटवीन नॉन ज़ीरोज़ आर सिग्निफिकेंट, कि अगर ज़ीरोज़ नॉन ज़ीरोज़ के दरमियान में हो, ज़ीरोज़ नॉन ज़ीरोज़ के दरमियान में हो, फॉर एग्ज़ाम्पल 505, ठीक है, तो इस सूरत के अंदर ये ज़ीरो जो है वो क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा। ये ज़ीरो क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट हो जाएगा। तो 505 के अंदर जो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, 505 के अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स मौजूद होंगे। इसी तरह अगर हम इन दोनों रूल्स को फॉलो करते हुए मैं एक वैल्यू और लिखूं लाइक 550, तो इस 550 के अंदर जो है वो कितने सिग्निफिकेंट्स होने चाहिए, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि ऑल नॉन ज़ीरोज़ आर सिग्निफिकेंट, तो ये दोनों 55 क्या होगा, सिग्निफिकेंट, ये ज़ीरो मौजूद है, लिहाजा ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा, और ये किसी वैल्यू के दरमियान में भी नहीं आ रहा, यानी किसी नॉन ज़ीरो के दरमियान में नहीं आ रहा, लिहाजा इस वैल्यू के अंदर जो है वो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। अब ये वाले रूल्स तो आसान हैं, इजी हैं याद करने के लिए। असल मुश्किल कहाँ होती है, जब डेसिमल की वैल्यूज़ आती हैं, जब डेसिमल के पॉइंट्स आते हैं और उनमें हमें मालूम करना होता है कि 0 पॉइंट समथिंग या 1 पॉइंट समथिंग के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स मौजूद हैं, तो हम उन रूल्स की तरफ आते हैं। तो अगर हम इन रूल्स की बात करें, डेसिमल के रूल्स की बात करें, तो हम इसको 2 चीज़ों के अंदर डिवाइड करते हैं। हम ये कहते हैं कि वो वैल्यूज़ जो 1 से कम होंगी, वो वैल्यूज़ जो 1 से कम होंगी, यानी कि उनको हम लिख सकते हैं कि 0 पॉइंट समथिंग, यानी 0 पॉइंट कुछ भी हो सकता है। चूँकि हम 5 की एग्जाम्पल से समझ रहे हैं, लिहाजा हम 0.5 लिख लेते हैं कि 0.5 की एग्जाम्पल से अगर हम इसको समझें, तो अगर हम 0.5 की एग्जांपल से हम इसको समझते हैं और हमें ये मालूम करना है कि इस 0.5 के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो इस 0.5 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, 1। यानी कि हम इस स्टेटमेंट को ऐसे भी कह सकते हैं कि फॉर नंबर्स लेस देन 1, फॉर नंबर्स लेस देन 1 द ज़ीरो after the decimal are not significant, the zero after the decimal are not significant. For example 0.05, तो 0 after the decimal point are not significant. Again मैं रिपीट कर देता हूँ जुमला अपना कि फॉर नंबर्स लेस देन 1, फॉर नंबर्स लेस देन 1 लाइक 0.05 की वैल्यू लिखी हुई है, द ज़ीरो आफ्टर द डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट बट zeros to the right are significant. For example is 0.050, तो इस वैल्यू के अंदर जो है वो हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। तो अगेन मैं अपनी बात को रिपीट करता हूँ कि इस स्टेटमेंट को याद रखिएगा। ये वाला रूल जो मैंने आपको बताया, तीसरा रूल जो मैंने आपको बताया कि फॉर नंबर्स लेस देन 1,
फॉर नंबर्स लेस देन 1 के 0.050 ये वैल्यू 1 से कम है, ये वाली वैल्यू जो है वो 1 से कम है। तो 0.050, ठीक है, फॉर नंबर्स लेस देन 1 द ज़ीरो आफ्टर द डेसिमल आर नॉट सिग्निफिकेंट, द ज़ीरो आफ्टर द डेसिमल आर नॉट सिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट नहीं है, ठीक है, बट ज़ीरोज़ टू द राइट आर सिग्निफिकेंट, के ज़ीरोज़ जो बिल्कुल राइट पर होंगे, जो नॉन ज़ीरोज़ के बाद आ रहे होंगे, ये नॉन ज़ीरो है और ये राइट की जानिब मौजूद है, तो ये वाला ज़ीरो क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट, ठीक है। तो इस वैल्यू के अंदर जो है वो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए हैं, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए। तो ये वाला रूल जो है वो किसके लिए है, फॉर नंबर्स लेस देन 1, वो नंबर जो 1 से छोटे होंगे। अब हम चौथा रूल देखते हैं, या वो वाली वैल्यूज़ को देखते हैं जो 1 से बड़ी होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 50, यहाँ मैं लिखता हूँ 50, तो 50 जो है वो एक 1 से ग्रेटर वैल्यू है, बड़ी वैल्यू है। अब इसके लिए हम क्या रूल अप्लाई करते हैं, हम इसके लिए कहते हैं कि फॉर नंबर्स ग्रेटर देन 1, फॉर नंबर्स ग्रेटर देन 1 द ज़ीरोज़ टू द राइट आर नॉट सिग्निफिकेंट, द ज़ीरोज़ टू द राइट आर नॉट सिग्निफिकेंट, के जो वैल्यूज़ 1 से ग्रेटर होंगी तो ये वाले जो ज़ीरोज़ हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, ये वाले वैल्यूज़ जो हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, ठीक है, बट ज़ीरोज़ टू द राइट ऑफ द डेसिमल आर सिग्निफिकेंट। यानी कि अगर मैं इसको यहाँ पर लिखूँ कि 50 या 5.0, ठीक है, 5.0 की वैल्यू मैं यहाँ लिखता हूँ, तो मैं ये कहूँगा कि बट ज़ीरोज़ टू द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट, यानी ये वाला ज़ीरो क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट। तो इस वाली वैल्यू में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाएंगे, 2, और इस वाली वैल्यू में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाएंगे, 1। मैं अगेन अपनी स्टेटमेंट को दोबारा रिपीट करता हूँ कि फॉर नंबर्स ग्रेटर देन 1 द ज़ीरोज़ टू द राइट आर नॉट सिग्निफिकेंट, इसके अंदर बट ज़ीरोज़ टू द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट, ठीक है। तो ये 4 रूल सिग्निफिकेंट फिगर्स के याद रखें, आप इजीली जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर एक एक्सपोनेंट्स की वैल्यूज़ भी आती हैं कि कुछ एक्सपोनेंट्स के अंदर वैल्यूज़ दी हुई होती हैं और उसमें आपने सिग्निफिकेंट फिगर्स बताने होते हैं। फॉर एग्जांपल हम 5 की एग्जांपल ही समझते हैं कि एक वैल्यू है 5.00, एक्सपोनेंट 10 की पावर अब कुछ भी हो सकती है, मैं यहाँ 8 लिख देता हूँ, ठीक है। अच्छा, इस वैल्यू को हम नहीं देखेंगे, एक्सपोनेंट्स की वैल्यू को हम नहीं देखेंगे, हम सिंपल इस वैल्यू को देखेंगे। तो इस वैल्यू में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 5 है, ठीक है, 5 मौजूद है, तो 5 सिग्निफिकेंट होगा, 5 के बाद पॉइंट लगा हुआ है और पॉइंट के बाद 2 ज़ीरोज़ हैं, तो पॉइंट के बाद जो 2 ज़ीरोज़ हैं वो भी क्या होंगे, यहाँ पर सिग्निफिकेंट। लिहाजा इस वैल्यू के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स।